जय श्री कृष्ण। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख महिमा का वर्णन करती हुई कथा सरिता का हमने आरंभ किया है। उसमें हम आज छठी कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं और कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएँ आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अब हमने कल की कथा में सुना, व्याध के पूछने पर महामुनि शंख ने जो जीव मात्र में प्राण स्वरूप विराजमान है वह भगवान श्रीहरि विष्णु के पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब शंख महामुनि के मुख से सच्चिदानंद धन स्वरूप श्रीहरि नारायण के स्वरूप का वर्णन सुनकर व्याध ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, यह प्राण इतना महान प्रभावशाली है और संपूर्ण जगत के गुरु तथा ईश्वर है, तो फिर समस्त संसार इसकी महिमा को क्यों नहीं जानता। अब व्याध के प्रश्न का उत्तर देते हुए शंख महामुनि कहते हैं कि पूर्व काल की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा तट पर गया और अनेक ऋषि मुनियों के साथ मिलकर उसने पृथ्वी का अन्वेषण किया। अब उस समय समाधि में स्थित महात्मा कण्व दीमक के बिल में छुपे हुए थे। तब भूमि जोतते समय हल लगने पर वह गिर गया, जिससे महात्मा कण्व बाहर आ गए और उनके सामने खड़े महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, हे भगवान, अब से आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषकर पृथ्वी पर नहीं जानी जाएगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। व्याध तभी से ही महाप्रभु प्राण की महिमा संसार में प्रसिद्ध नहीं हुई, पृथ्वी पर तो उसकी प्रसिद्धि बिल्कुल नहीं हुई। अब व्याध ने पूछा, हे महामते, कृपया अब यह बताइए कि भगवान विष्णु द्वारा बनाए गए करोड़ों और हजारों शाश्वत जीव विभिन्न भाग पर क्यों चल रहे हैं और विभिन्न कार्य करते हुए क्यों दिखाई देते हैं। इन सभी की प्रकृति एक जैसी क्यों नहीं है, यह सब कृपया मुझे आप विस्तार से बताएं। तब महामुनि शंख ने कहा, अब देखो, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से अलग अलग प्रकार के 3 जीव समुदाय होते हैं। इसमें राजस प्रकृति के जीव राजस कर्म, तमोगुण जीव तामस कर्म और सात्विक प्रकृति के जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में उनके गुणों में असमानता हो जाती है, इसलिए वे ऊंच नीच कर्म करते हुए उसके अनुरूप फल भोगते हैं। गुणों की विविधता के कारण कभी सुख, कभी दुख और कभी कभी यह दोनों ही भोगने पड़ते हैं। प्रवृत्ति में स्थित होने के कारण यह जीव उन गुणों से बंधा हुआ है। गुण और कर्म के अनुसार इनका अलग अलग फल होता है। यह जीवन पुनः गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होता है। प्रकृति में स्थित प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से युक्त होकर प्रकृति की गति को प्राप्त करता है। तमोगुणी जीव तामसिक वृद्धि से ही जीवन निर्वाह करके सदा महान दुखों में डूबा रहता है। उनमें दया नहीं होती, वे अत्यंत क्रूर होते हैं और संसार में सदैव द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुण प्राणी है जो तामसिक गति से युक्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों करते हैं। पुण्य कार्य स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और पाप दुख की ओर ले जाते हैं। इसके कारण से ही यह मंदभागी मनुष्य संसार में वारंवार आवागमन करता रहता है। तथा जो लोग सात्विक स्वभाव के होते हैं वे पवित्र, धर्मनिष्ठ, दयालु होते हैं, दूसरों के दोष नहीं देखते और सात्विक प्रवृत्ति से जीवन जीते हैं। अतः भिन्न भिन्न कर्म करने वाले प्राणियों के एक दूसरे से भिन्न भिन्न मूल्य होते हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु उनके स्वरूप की प्राप्ति करवाने हेतु उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, वे विकारों और निर्ममता आदि से मुक्त है। वे संभाव से ही सृजन, पालन और संहार करते हैं। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे में सभी पौधों में समान रूप से पानी देता है, एक ही कुएं के जल से सभी वृक्षों को सींचता और उसका उछेर करता है, फिर भी उनकी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से उनकी वृद्धि होती है। इसीलिए माली का इसमें किसी भी प्रकार की विषमता और निर्दयता का कोई दोष नहीं होता। भगवान विष्णु की एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान मानी जाती है। ब्रह्मकल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष अर्थात आंखों का झपकाना होता है, यानी वे खुली आंखों से देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय रहता है। निमेष के अंत में अर्थात महाविष्णु अपनी पलकें झपकाकर खोलते हैं, तब उनके उदर में स्थित सभी मनुष्य की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं और सृष्टि की इच्छा होने से भगवान अपने उदर में स्थित अनेक प्रकार के जीव समूह
को देखते हैं। उनके उदर में रहने वाले समस्त जीव उनके ध्यान में स्थित रहते हैं, अर्थात कौन सा जीव कौन से रूप में है उसकी स्मृति भगवान को सदैव बनी रहती है। भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज स्वरूप है। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही स्वयं को चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट कर व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप में कुछ महात्माओं से कुछ को सायुज्य साधक तत्वज्ञान, कुछ को स्वरूप्य तो कुछ को सामीप्य और कुछ को सालोक्य प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों द्वारा माया, जया, कृति और शांति के माध्यम से स्वयं को क्रमिक रूप से स्वीकार किया है। भले ही महाविष्णु पूर्ण काम है, किंतु उनके साथ संयुक्त चक्रव्यूहात्मक भिन्न भिन्न कर्म और वासनाओं से युक्त मनुष्य की सृष्टि की है और उन्मेष काल के अंत में भगवान विष्णु फिर से योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप से इस भौतिक संसार को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु के यह सभी चिंतन करने योग्य कार्य दिखलाए गए हैं, जो ब्रह्मा आदि योग सिद्ध पुरुषों के लिए भी अनिवर्चनीय है। अब व्याध ने पूछा, हे मुने, भागवत धर्म कहाँ कहाँ है और भगवान विष्णु किस धर्म से प्रसन्न होते हैं? तब शंख ने कहा, जिसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जो साधु पुरुष का कल्याण करने वाला है और जिसकी किसी ने निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म ही मानो। और वेदों तथा स्मृतियों में वर्णित धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह संसार से विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म ही कहा जाना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म होते हैं वह सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद, यह 3 प्रकार के होते हैं। वह सभी अपने अपने वर्णों और आश्रमों के धर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं और उन्हें भी सात्विक धर्म समझा जाना चाहिए। वह सात्विक धर्म ही मंगलमय भगवत धर्म है। अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले धर्म राजस धर्म है। यक्ष, राक्षस, भूत आदि के निमित्त किए गए निंदनीय हिंसक कर्म तामस धर्म कहलाते हैं। जो लोग सत्वगुण में स्थित रहकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ और सात्विक धर्म का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त है। जिसका मन सदैव भगवान विष्णु से जुड़ा रहता है, जिसकी जिह्वा पर सदैव भगवान का नाम रहता है और जिसके हृदय में सदैव भगवान के चरण प्रतिष्ठित है, वह भागवत है। जो सदाचारी, सबके हितैषी और सदैव निस्वार्थ होते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जो लोग शास्त्रों, गुरु और अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हैं और जो सदैव भगवान विष्णु के सत्संग कीर्तन में लीन रहते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। वह भागवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है और जो भगवान विष्णु को प्रिय है और जैसे कि वेदों और स्मृतियों में वर्णन किया गया है, वही सनातन धर्म माना जाता है। जिसका मन अन्य विषय पर आसक्त रहता है, उसका सभी देशों में भ्रमण करना, सभी कर्मों को देखना और सभी धर्मों को सुनना, यह कुछ भी लाभदायी नहीं होता। साधु पुरुष का मन साधु महात्माओं को देखकर ही पिघल जाता है। जिसका सेवन मनुष्य भक्तिपूर्वक करते हैं और जो भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है, वह भागवत धर्म माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने क्षीर सागर में सभी के हित की कामना से भगवती लक्ष्मी को दही से निकाले गए मक्खन की भांति सभी शास्त्रों के सार वैशाख धर्म का उपदेश दिया है। जो मनुष्य दंभ रहित होकर वैशाख मास में व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सूर्यमंडल को पार कर भगवान श्री हरि विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम को प्राप्त करता है। और अब इस प्रकार जब द्विज श्रेष्ठ शंख द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख महीने के धर्मों का वर्णन किया जा रहा था, तब 5 शाखाओं वाला बरगद का पेड़ तुरंत ही जमीन पर गिर गया और उसके साथ ही वृक्ष में रहने वाला एक भयानक अजगर भी अपना पापी शरीर त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप धारण कर शंख मुनि के सामने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर खड़ा हो गया। तो अब इस अजगर को किस कारण सर्प योनि में जन्म लेना पड़ा था, यह हम सुनेंगे हमारे वैशाख मास महात्म्य कथा के अगले भाग में। और आज की कथा का हम यहीं पर समापन करते हैं। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई जा रही यह वैशाख मास कथाएं आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इस कथाओं को अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी यह कथाएं सुनने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए वैशाख मास महिमा की एक और कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।